माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज़, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है चांद पर खरगोश। ये एक बहुत ही पौराणिक कथा है जो चीन में बहुत प्रचलित है। आइए इसे सुनते हैं। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, खरगोश, सियार, बंदर और बिल्ला। इन चारों दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों दोस्तों ने एक साथ यह फैसला लिया कि वह कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे कि वह उसे दान कर सकें। महादान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। बिल्ला गंगा तट से 7 मछलियां लेकर आया। सियार दही से भरी हुई हांडी और कुछ मांस के टुकड़े लेकर आया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से कुछ फल लेकर आया। दिन ढलने को था, शाम हो गई थी, लेकिन बेचारे खरगोश को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या लाए। उसने सोचा अगर वह घास दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचकर खरगोश बेचारा खाली हाथ वापस अपने घर लौट आया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देखकर उसके तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे मित्र? आज ही तो महादान करने का दिन है। आज के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलता है, पता है ना तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मित्र, मुझे पता है, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। तब सियार ने पूछा, फैसला? कैसा फैसला मित्र? खरगोश बोला, मैंने स्वयं को दान करने का निर्णय लिया है। यह सुनकर खरगोश के सभी दोस्त हैरान हो गए और बोले, अरे ये क्या? जैसे ही यह बात स्वर्ग में बैठे इंद्र देवता को पता चली तो वह खरगोश की परीक्षा लेने के लिए स्वयं धरती पर आ गए। इंद्रदेव ने साधु का वेश धारण किया और चारों मित्रों के पास पहुँचे। पहले सियार, बंदर और बिल्ला ने दान दिया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुँचे। खरगोश के पास पहुंचकर इंद्र देवता ने कहा, तुम मुझे क्या दान दोगे? तब खरगोश बोला, महाराज, मैं स्वयं का दान करना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे स्वीकार कीजिए। इतना सुनते ही इंद्र देवता ने अपनी शक्ति से वहां आग जलाई और खरगोश को उस आग में जाने के लिए कहा। खरगोश निडरता के साथ आग में चला गया। इंद्र यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। इंद्र देवता यह समझ गए कि खरगोश बहुत बड़ा दानवीर है और यह देखकर बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी है, इसलिए यह तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतना कहने के बाद इंद्र देवता अपने असली रूप में आ जाते हैं और खरगोश को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पत्थर को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया। तब से यह मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान हैं और इसी तरह खरगोश बिना चांद पर जाए चांद तक पहुंच गया। चीन के निवासियों का आज भी मानना है कि खरगोश की छाप चांद पर बनी हुई है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ शक्ति का होना आवश्यक है।